तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन के पास उसकी बाकी सर्वेंट्स भी आ जाती है, जिसके बाद एंजेलिना जेनी का वो आर्टिफैक्ट तोड़ देती है और जेनी को आजाद करा देती है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में जिन जेनी को बचा के अपने बाकी सर्वेंट्स के पास ले आता है। ये देखकर हॉल मास्टर को समझ नहीं आता कि एंजेलिना की स्वॉर्ड ने जेनी के ऊपर लगे सेक्रेड आर्टिफैक्ट को कैसे तोड़ दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिन और उसकी बाकी सर्वेंट्स के पास स्वॉर्ड डायनेस्टी की होली स्वॉर्ड्स है। तभी पॉल कहता है कि इस माउंटेन की ग्रैंड फॉर्मेशन कंप्लीट होने वाली है। ये सुनकर हॉल मास्टर खुश होते हुए जेनी से कहता है कि आज तुम और तुम्हारा भाई इस माउंटेन के लिए खुद को सेक्रीफाइस करोगे। तभी वहाँ ड्रैगन और फीनिक्स स्पिरिट्स आकर एक फॉर्मेशन बना देती है, जिसे देखकर मास्क गर्ल और बाकी सब घबराने लगते हैं। तभी हॉल मास्टर जेनी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग हो, पर क्या तुम इतनी स्ट्रांग हो कि तुम मेरे इस ड्रैगन और फीनिक्स फॉर्मेशन का सामना कर सको। इसके बाद हॉल मास्टर फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उन सब पे लाइटनिंग अटैक करने लगता है, तो जिन शील्ड बना के उन सबको बचाने की कोशिश करता है, जिसपे हॉल मास्टर जिन से कहता है कि तुम मेरे लॉ रिलीम लेवल से नहीं टकरा सकते। ये सुन के जिन उसे कहता है कि बुढ़े, तेरी और मेरी एज में 10 साल का गैप है, अगर दम है तो मुझे खुद को ट्रेन करने का एक मौका दे। ये सुन के हॉल मास्टर जिन से कहता है कि अब तो तुम मुझसे तुम्हारी अगली लाइफ में ही मिलोगे। इसके बाद हॉल मास्टर उस फॉर्मेशन की पावर को और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जिन को वो शील्ड बनाए रखने में प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखकर जेनी भी जिन की मदद करती है, तो पॉल जेनी से कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी हमारी बात मानने का एक मौका है, क्योंकि एक बार ये ग्रैंड फॉर्मेशन एक्सप्लोड हो गई तो चाहे फिर तुम किसी भी लेवल पर हो, ये तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगी। उसी वक्त हॉल मास्टर भी जेनी से कहता है कि अगर तुम और जिन जेनियन हॉल को ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हें जीने का एक और मौका दे दूंगा। ये सुन के जिन हॉल मास्टर से कहता है कि ये सब तुम सिर्फ अपने सपने में सोचो, जिस पर हॉल मास्टर जेनी से कहता है कि तुम जिनकी बात पे ध्यान ना देकर खुद इस बारे में सोचो। तो जेनी भी हॉल मास्टर से यही कहती है कि ये सब बस हॉल मास्टर के ड्रीम में ही पॉसिबल है। ये सुन के हॉल मास्टर गुस्सा हो जाता है। तभी जेनी जिन को कहती है कि मैं यहाँ से भागने का एक रास्ता बनाती हूँ, जिसके बाद तुम अपनी सर्वेंट्स को लेकर यहाँ से भाग जाना। ये सुन के जिन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इस ड्रैगन फीनिक्स ग्रैंड फॉर्मेशन को रोक सकता हूँ। ये सुन के हॉल मास्टर जिन से कहता है कि ये ग्रैंड फॉर्मेशन माउंटेन्स, रिवर्स और क्लाउड की एनर्जी को मिलाकर बनाई गई है, तो तुम इसे कैसे डिस्ट्रॉय करोगे। इसके बाद हॉल मास्टर उस फॉर्मेशन से जिन पर अटैक करने की तैयारी करने लगता है। ये देखकर जिन अपनी सर्वेंट्स को चारों कोनों पर खड़ा होने को बोलता है और खुद बीच में खड़ा होकर उन सबके साथ मिलकर एक फॉर्मेशन बनाता है। तभी हॉल मास्टर अपनी फॉर्मेशन से जिन पर अटैक करता है, लेकिन जिन अपनी फॉर्मेशन से निकली स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से उन अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर हॉल मास्टर चौंक जाता है, जिसपे जिन कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं इस ग्रैंड फॉर्मेशन से बच सकता हूँ। अब ये सब देखकर जेनी भी समझ जाती है कि जिन और उसके सर्वेंट्स के पास स्वॉर्ड डायनेस्टी की स्वॉर्ड्स हैं, पर ये बात पॉल को समझ नहीं आ रही थी कि जिन ग्रैंड फॉर्मेशन को कैसे रोक पा रहा है। तभी हॉल मास्टर वहाँ खड़े अपने सैनिकों से कहता है कि ग्रैंड फॉर्मेशन में अपनी स्पिरिट पावर डालकर इसकी ताकत बढ़ाने में मेरी मदद करो। ये सुन के वो लोग ऐसा ही करते हैं। तो हॉल मास्टर जिन से कहता है कि मैं आज तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। ये सुन के जिन हॉल मास्टर से कहता है कि तुम भी अपने हॉल के यंग मास्टर की तरह हो, क्योंकि वो लोग भी मुझे यही कहते थे, पर आज वो सब मर चुके हैं। ये सुन के हॉल मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो उस ग्रैंड फॉर्मेशन की ड्रैगन फीनिक्स स्पिरिट से जिन पर अटैक करता है। तो जिन भी अपनी और सभी सर्वेंट्स की स्वॉर्ड को अपने फॉर्मेशन में डाल देता है, जिसके बाद वो सब तलवारें मिलके एक बड़ी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड में बदल जाती है। जिसके बाद जिन उस स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से ड्रैगन और फीनिक्स पे अटैक करता है। ये देखकर हॉल मास्टर ग्रैंड फॉर्मेशन की पावर और बढ़ा देता है, लेकिन इससे दोनों तरफ के अटैक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जिन के पास उसकी स्वॉर्ड वापस आ जाती है। तो जेनी उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिसपे जिन हाँ करता है, पर जेनी सोचने लगती है कि जिन की स्ट्रेंथ लिमिटेड है और वो इस स्वॉर्ड से भी अपनी फॉर्मेशन को ज्यादा देर तक बना के नहीं रख पाएगा, इसलिए हमें इस ग्रैंड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हॉल मास्टर को मारना होगा। इसके बाद जेनी जिन से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए डिवाइन सोर्स लाई थी, पर अब मुझे लगता है कि हम सबको बचाने के लिए मुझे ही इस डिवाइन सोर्स को रिफाइन करना होगा, क्योंकि तुम तो ग्रैंड फॉर्मेशन को रोक रहे हो। ये सुन के हॉल मास्टर अपने सैनिकों से कहता है कि जेनी को मार दो, पर उसे डिवाइन सोर्स रिफाइन मत करने देना। इसके बाद हॉल मास्टर उस ग्रैंड फॉर्मेशन में अपनी स्पिरिट एनर्जी भी मिला देता है। तभी जेनी उस डिवाइन सोर्स को रिफाइन करने लगती है और थोड़ी ही देर में इसमें कामयाब भी हो जाती है, जिसकी वजह से वो धर्मा बॉडी लेवल से ब्रेक थ्रू कर गई थी। साथ ही
उसकी पावर भी बढ़ गई थी। ये देखकर हॉल मास्टर और पॉल घबरा जाते हैं। तभी जेनी जिन से कहती है कि तुम यहाँ से इस माउंटेन के और ऊपर जाओ और सीड ऑफ टाओइज्म को हासिल करो और मैं इनसे निपटती हूँ। ये सुन के जिन अपनी सारी सर्वेंट्स को वहीं छोड़ के सीड ऑफ टाओइज्म लेने निकल जाता है। इसके बाद जेनी हॉल मास्टर और पॉल पे अटैक करती है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। तभी हॉल मास्टर जेनी पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी बड़ी आराम से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर हॉल मास्टर जेनी से कहता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ, इसलिए हमें ये सब यहीं रोक देना चाहिए। तो जेनी हॉल मास्टर से कहती है कि इसके लिए बहुत देर हो गई है, पर अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो भाग सकते हो। ये सुन के हॉल मास्टर जेनी से कहते हैं कि तुम अपनी काबिलियत पर ज्यादा ही घमंड कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई नहीं हरा सकता? जिसपे जेनी कहती है कि हाँ, इस कॉन्टिनेंट में तो कोई नहीं। इसके बाद जेनी हॉल मास्टर पे अटैक करती है, जिससे हॉल मास्टर इंजर्ड हो जाता है और बोलता है कि अगर हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो हम दोनों को ही नुकसान होगा। जिसपे जेनी हॉल मास्टर से कहती है कि अगर तुम चाहो तो जिन के वापस आने तक खुद को हील कर सकते हो और तब तक मैं तुम पे अटैक नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुमने या किसी और ने जिन के पीछे जाने की कोशिश करी तो मैं उसे मार दूंगी। इधर हम जिन को देखते हैं जो आधे रास्ते तक पहुंच गया था, साथ ही उसे उस सीट का ऑरा भी महसूस हो रहा था। पर तभी उसे डैन दिखता है जो उसी तरफ जा रहा था। अब वो दोनों एक दूसरे को वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।